फोन नहीं उठाते। आज यदि आपके अपलाइन ने आपसे रिपोर्ट मांग ली, आपने कमिटमेंट किया सुबह साहब मैं 10 सेल भेज दूंगा, आपने टारगेट लिया है सब मैं इस हफ्ते 50,000 का चेक बनाऊंगा। यदि आपका 50,000 का चेक नहीं बन रहा और 25,000 का चेक बना और आपके अपलाइन ने यह बोल दिया टाइगर संडे को बात करूंगा मैं, सैटरडे को चेक बनना चाहिए आपका 50,000 का किसी भी कीमत पे, और चेक बन गया 30,000 का। अब अपलाइन का फोन आ रहा है किसी दूसरे काम से, हमको लगता है अब अपलाइन का फोन आ रहा है क्या जवाब दूंगा, सेल नहीं की तो क्या जवाब दूंगा, मैंने टाइम दिया था वहां नहीं पहुंचा तो क्या जवाब दूंगा। मेरे दोस्त कितनी बड़ी गलती हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, एक मैसेज मेरी इस बात से जरूर लें, फोन उठाना बंद ना करें। आप फोन उठाना बंद करते ही आपका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के ऊपर दाग लगना शुरू होते हैं, आपकी जो इनर पावर है वो कमजोर होना शुरू होती है, आप अपने अंदर ही अंदर जो है ना सड़ना शुरू करते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी एंट्री करना शुरू होती है। और जो लोग आपके अंदर की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं उन्हीं लोगों के जब हम फोन उठाना बंद कर देते हैं, इसका मतलब आप जो है मरने की कगार पे जा रहे हैं। इस बिजनेस से आपका पतन स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए अपना पतन नहीं करना। एक बार हमने फोन किया, 2 बार फोन किया, 3 बार फोन किया, फिर भी उठा ही नहीं रहा। और जब भी बाय द वे मैं दूसरे नंबर से लगाता हूं और जब उससे बात होती है तो बोलता है सर मैं थोड़ा व्यस्त था, मेरे घर में ये हो गया था, वो हो गया था, अभी मैं जाके 2 दिन बाद फ्री हुआ। तो भैया 2 दिन बाद यदि आप फ्री हुए तो 4 दिन या 10 दिन या 100 दिन या कितने भी 1 महीने या 1 साल बाद भी आप उस मोबाइल में चेक करेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि भैया इसका मिस कॉल है। और इस जब मिस कॉल आपको दिखता है तो क्या आप फ़ोन नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, कॉल बैक नहीं कर सकते? इसका मतलब ये है कि आप दिल से नहीं चाहते कि मैं इनका फ़ोन उठाऊं या इस व्यक्ति से मैं बात करूं। तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए ना, मेरे को नहीं करना, मेरे को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पसंद ही नहीं, मुझे छोड़ दीजिए सर। तो हम आपको अपने नेटवर्क से निकाल देंगे। क्यों आपको बार बार फ़ोन करेंगे? और यदि आपने बोला है कि मेरे इतने सपने हैं सर, मुझे ये अचीव करना है सर, तो आपको जो जो चीज़ें बोली जाती है ना तो आपको ये करना ही करना है सर। फ़ोन उठाना बंद मत करिए आप। अगली बात, जिस काम को करने से हम करोड़पति बनेंगे उसी काम को करने में लोग शर्म करते हैं। बोले सर सब बात बढ़िया है, लेकिन मैं जब मार्केट में जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उससे 10, 5, 20 हजार रुपए की बात कर रहा हूं सर, क्या ये मेरे लेवल के ऊपर अच्छी लगती है सर? अरे मेरे दोस्त, आज आप ऐसा सोच के एक आदमी का कैरियर खराब कर रहे हैं। आप अपने चेक के लिए ऐसा सोचते हैं कि 1000 रुपए के चेक के लिए मैं क्या बोलूं। जिस दिन आप ये सोच के फील्ड पे उतरेंगे कि मैं एक आदमी के पास, जिसके पास जा रहा हूं, उसका कैरियर बनाने के लिए जा रहा हूं, उसकी जिंदगी बनाने के लिए जा रहा हूं, उसकी लाइफ को बदलने के लिए जा रहा हूं, तो उस स्थिति पे क्या होगा पता है? उस स्थिति के ऊपर आपको कभी भी नफरत नहीं होगी, आपको खुशी मिलेगी, आप उत्तेजित रहेंगे, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, जोश जज्बे में रहेंगे, और आपको जाने में और बात करने में शर्म नहीं आएगी, प्राउड फील होगा। तो मैंने हमेशा जब भी इस बिजनेस के बारे में बात किया, नंबर 1 बिजनेस है और साबित कर सकता हूं और करता रहा हूं। और जिस काम में खुशी मिलती है, जिस काम के अंदर फाइनेंशियली फ्रीडम है, जिस काम में टाइम फ्रीडम है, जिस काम के अंदर रेस्पेक्ट है, जिस काम के अंदर बड़े बड़े करोड़पति लोग, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बड़े बड़े जागीरदार लोग वो अचीवमेंट नहीं ले पाए जो इस धंधे से लिया जा सकता है। तो भाई साहब, दूसरे लोगों की जिंदगी बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए। दूसरे लोगों की जिंदगी बनानी है तो दूसरे लोगों को हमें इस बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। इंजीनियर को देखा आपने कभी शर्म महसूस करते हुए? डॉक्टर कभी शर्म महसूस करता है अपने काम के प्रति? कोई लॉयर है वो कभी शर्म महसूस करता है? कोई ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है, लेकिन इस काम के प्रति आप शर्मिंदगी महसूस क्यों कर रहे हैं सर? इस काम से आपके सपने पूरे होंगे, इस काम से आज आपकी रोजी रोटी चल रही है कि नहीं चल रही? इस काम से आप शर्मिंदगी महसूस जब करेंगे आप नहीं चल पाएंगे, ज़्यादा तो चल ही नहीं पाएंगे सर। और इस चीज़ को यदि आप धड़ल्ले से बताइए, सर मैं आई एम अ डायरेक्ट सेलर, मुझे प्राउड है सर कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, और क्यों हो आपको अलग अलग चीज़ें बताना है सर? कि बाहर मार्केट में लोगों को एक दूसरे को काटने को, गिराने को लगे हैं और मैं एक दूसरे को बनाने के लिए लगा हूँ। 4 आदमी मेरी वजह से सर इस नेटवर्क में आए हैं और 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 या इतना कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं। तो आपको ये बताना है, प्राउड से बताना है। प्राउड से यदि आप बताएंगे तो आपका नेटवर्क चलेगा, आपका बिजनेस लीक नहीं होगा, शानदार नेटवर्क बनेगा ही बनेगा।
पहली बात जो एक लीडर को ख़त्म करती है वो है कहाँ क्या बात बोलनी है पता ही नहीं है। 24 घंटे मजाक में चल रहे होते हैं लोग। अपलाइन खड़े हैं, डाउनलाइन खड़ी है, कोई भी बात तू तड़ाके से निकाल के और मजाक में निकाल दे। सीरियस ही नहीं है बिजनेस के प्रति। इतनी बड़ी कंपनी मिली है, इतना बड़ा सिस्टम मिला है, अच्छे अच्छे लोग नेटवर्क में आ रहे हैं, ना लोगों की परवाह है, ना सीनियर अपलाइन की परवाह है, ना नेटवर्क की परवाह है, ना सिस्टम की परवाह है, ना कंपनी की परवाह है। टाई लगा रखी है, सूट लगा रखा है, अपने आप को एक लेवल के ऊपर मानते हैं लोग, और उसके बाद कुछ भी मुंह से बोल रहे होते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड जो डाउनलाइन देख के हंस रही होती है, अपलाइन देख के हंस रहे होते हैं। और मजे की बात बताऊं, दोनों ही किसी से बोल नहीं रहे होते, लेकिन समझ जाते हैं पप्पू है। और ये धंधा पप्पू लोगों का नहीं है। बड़े बड़े लेवल के ऊपर जाने के बाद भी ऐसे बहुत सारे पप्पू लोगों को जिनके पास एक्शन प्लान नहीं थे, खत्म होते हुए देखा। आप ये नहीं कर रहे हो ढंग से, आप ये नहीं कर रहे हो, आप प्लान नहीं कर रहे हो, आप फॉलोअप नहीं कर रहे हो, आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। आप पूरे तरीके से उन व्यक्तियों को हताश कर रखे हो। और कोई भी व्यक्ति कब तक आपसे जुड़ा रहेगा? आप हर समय आप उसको हताशा देते रहेंगे तो आपको जल्द ही छोड़ के चला जाएगा। आपकी टीम बन ही नहीं सकती। अरे सर, आपको कमियां नहीं देखना है, कमियां तो पूरा संसार देख रहा है। आपको देखना है उसकी अच्छाइयाँ। कमियां होंगी उसमें, मैं मानता हूं कि कमियां नहीं होती, कमियां होंगी, लेकिन आपको एक ब्रिज के तरीके से काम करना है। बार बार हताश उसे मत करिए, छोड़ के चला जाएगा, आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। कोई एक्शन प्लान नहीं होना, या तो आप एक्शन प्लान अपलाइन देगा या डाउनलाइन देगी। मेरा रोल क्या है? मेरा रोल क्या है? फिर नेटवर्क बन जाएगा, नीचे वाले लोग ऊपर वाले से डायरेक्ट अटैच हो जाएंगे, या तो अटैच हो जाएंगे, ऊपर वाले का साथ नहीं मिला तो नीचे के नेटवर्क जो एक्टिव नेटवर्क है उनके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। उस स्थिति पे क्या करेंगे? उस स्थिति में हम एक ही बात बोलेंगे, मेरे अपलाइन ने मेरे नेटवर्क को जाने से नहीं बचाया। मेरे दोस्त, कोई जाते हुए को नहीं बचा सकता। हमको ये देखना है कि हमारे नेटवर्क के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क के साथ हम किन चीजों का ध्यान रखें। एक्शन प्लान बनाइए सर। सुबह से लेकर इसलिए बोला जाता है फील्ड के ऊपर ग्रिप होना जरूरी है। फील्ड पे ग्रिप तभी बनेगी जब हम फील्ड में जाएंगे। कल मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है, मुझे कितने प्लान दिखाना है इस हफ्ते में, कितने मुझे फॉलोअप करना है, कितनी ज्वाइनिंग लाना है। कोई टारगेट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। किस लीडर के साथ बैठना है, किस अपलाइन से समझदारी के साथ काउंसलिंग कराना है, कुछ भी नहीं पता। और जब कुछ भी नहीं पता तो ये बिजनेस कुछ भी नहीं देगा भैया, कुछ भी नहीं देगा। आप उम्मीद ही मत करो। आपकी प्लानिंग नहीं मुझे क्या करना है। भैया आप एक जॉब में हो, उसमें प्लानिंग करते हो ना कि क्या करना क्या नहीं करना। मुझे जॉब में जाना है, 10 बजे जॉब में जाना है, मुझे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं। तो जब आपको सारी चीज़ें पता रहती तो वो सारी सैलरी आपको मिलती है जो आप वहाँ के हकदार हो। और जब यहाँ पर आपको कुछ पता नहीं, कुछ काम करते नहीं, तो क्यों आप उम्मीद करते हो पैसा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर कोई प्याऊ बिल्कुल नहीं लगी कि आप यहाँ पर आएँ और आपको टोटी खोलें और आपको पानी मिलने लगे, आपको पैसे मिलने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। यदि आप ऐसी उम्मीद से आए हैं तो आप इस बिज़नेस को अभी छोड़ दीजिए, तत्काल में छोड़ दीजिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सारी लैकिंग थी, आप इन लैकिंग को बढ़िया तरीके से रिपेयर करिए आज ही। और आपके नेटवर्क में ऐसी लैकिंग हो रही हैं तो आप इनको बंद करिए, और बंद कर देंगे तो आपका नेटवर्क शानदार बनेगा, 100% मजबूती के साथ बनेगा, और आप फतेह हासिल कर सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।